Hello and welcome to WeLearn Virtual Learning Network. Today we'll do the session number 10 of Cross Culture and Global Resource Management, that is cultural specifics around the world. The topics we'll cover in this are introduction, global trend, world class organization, and doing business around the world. Now the introduction. The hyper-competitive global arena of the 21st century mandates that managers develop skills necessary to design and implement global strategies, to conduct effective cross-national interaction, and to manage daily operation in foreign subsidiaries. जो hyper-competitive global arena आ गया है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जो हमारा हाइपर कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हमारा ग्लोबलाइजेशन हमारे पास आ गया है जो 21st सेंचुरी में। ये क्या कहते हैं, इसके रहते मैनेजर्स को जो है वो अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी नेसेसरली टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट ग्लोबल स्ट्रैटेजीज टू कंडक्ट इफेक्टिव। अपनी ग्लोबल स्ट्रैटेजीज़ को डिज़ाइन करने के लिए कैसे अपनी ग्लोबल स्ट्रैटेजीज़ कैसे हाइपर कॉम्पिटिटिव जो ग्लोबली हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए कैसी स्ट्रैटेजीज़ हम बनाएं, कैसे उन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करें, कैसे हम इफेक्टिव क्रॉस नेशनल इंटरेक्शंस करें, क्रॉस नेशनल इंटरेक्शंस कैसे होंगी, एंड टू मैनेज डेली ऑपरेशंस इन फॉरेन subsidiaries. Now, the fate of overseas operations depends, at least in part, on the international managers' cultural skills and sensitivity and the ability to carry out the company strategy. Now, the companies operating abroad often report that their global strategy is undermined by expedite failure. इनफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इंटरकल्चरल रिलेशन किस वजह से हो रहा है, जो एक्सपर्टाइज फेलियर हो रहा है वो हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो इंटरकल्चरल रिलेशंस है उसका मैनेजमेंट इनफेक्टिव है, वो प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या निकल रहा है, जो फेट ऑफ ओवरसीज ऑपरेशन डिपेंड्स जो हो रहे हैं ओवरसीज ऑपरेशन एटलीस्ट इन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मैनेजर कल्चरल स्किल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो इंटरनेशनली हम काम कर रहे हैं, एंड सेंसिटिविटी द एबिलिटी टू कैरी आउट द कंपनी स्ट्रैटेजी। जो भी हम अपनी कंपनी की स्ट्रैटेजी को कैरी आउट कर रहे हैं विद द होस्ट कंट्री, और जिस होस्ट कंट्री में वो हो रहा है उसके साथ उसको इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ कैरी ऑन कर सके। Now, the global trend. Now, the cross-cultural management and competitive strategy is evaluated in the context of ग्लोबल चेंजेस। जो भी हमारे ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास क्रॉस कल्चर बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स आ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन में, तो हमें उनको कैसे हमें मैनेज करना है, कैसी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी चाहिए। लाइक द यूरोपियन यूनियन, द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट इज NAFTA, the liberalization of Eastern Europe, and the evolving marketplace of the Commonwealth of Independent States that require new management applications. Now, those involved in global business have to adjust their strategies. जो global business में involved हैं अब उनको अपनी स्ट्रैटेजीज और अपने मैनेजमेंट स्टाइल्स इस तरीके से मैनेज करने चाहिए टू दोज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे वेंट टू ऑपरेट। उन रीजन्स के अकॉर्डिंग करने चाहिए जहाँ जाके वो ऑपरेट कर रहे हैं, वेदर डायरेक्टली और थ्रू सम फॉर्म ऑफ अलायंसेज, राइट। देन इन एनी फॉरेन एनवायरनमेंट, अगर हम फॉरेन एनवायरनमेंट की बात करें तो मैनेजर्स नीड टू हैंडल अ सेट ऑफ डायनेमिक एंड फास्ट चेंजिंग वेरिएबल्स। जो हमारी फॉरेन एनवायरनमेंट की डिस्कस करते हैं, जो मैनेजर्स जो है जो हमारे डायनेमिक चेंजेस फास्टली चेंजिंग जो हो रहा है हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको हैंडल करना आना चाहिए, कैसे उनको मैनेज करना है, इंक्लूडिंग ऑल परवेसिव ऑफ कल्चर। जो हमारे डिफरेंट कल्चर्स हैं वो भी उसमें इंक्लूड होंगे, दैट इफेक्ट्स एवरी फेसेट ऑफ डेली मैनेजमेंट। और डेली मैनेजमेंट के हर फेज को हमें जो भी उसको चीज़ अफेक्ट कर रही है वो हर वेरिएबल हमें मैनेजर को उसको मैनेज करना आना चाहिए। देन एडिट टू द बिहेवियरल सॉफ्टवेयर। अगर हम बिहेवियरल सॉफ्टवेयर की बात करें इसमें हम कुछ और एडिशन कर सकते हैं। is the challenge of the bargaining use of technological software and the borderless internet that we are using nowadays, which are rapidly changing the dynamics of competition and operations. Now we'll discuss the world class organization. वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन और WCO क्या होती हैं? आर एंटरप्राइजेज दैट आर एबल टू compete with anybody anywhere anytime.
वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो एंटरप्राइजेस हैं जो कभी भी किसी के साथ भी compete कर सकती हैं कहीं पे भी. In most cases, वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑपरेशन थ्रू द ग्लोब, राइट. पूरे ग्लोब में उनके ऑपरेशंस होते हैं, हर नेशन में. Like IBM and Sony discussed so far as the total quality and learning organization are also हमारे वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है IBM और सोनी में, बट सो आर MNCs such as General Electric, Toyota and ABB. In few cases, as we have discussed, WCOs may focus heavily on only one geographic local. कुछ एक केसेस में हम देखें तो वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ एक पर्टिकुलर जोग्राफिक लोकेशन पे ही फोकस करती है एंड हैव ओनली लिमिटेड वर्क वाइड ऑपरेशंस, और लिमिटेड वर्क वाइड ऑपरेशंस होते हैं उनके पास. मच ऑफ टूडेज यूरोप ट्रेड टेक्स प्लेस विद इन 3 रीजनल फ्री ट्रेड ब्लॉक्स. ज़्यादातर जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड जो हो रहा है 3 ब्लॉक्स में हो रहा है, वेस्टर्न यूरोप में, एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में. इनको हम क्या कहते हैं? ट्रायड मार्केट. ट्रायड, TRIAT, ट्रायड मार्केट, ट्रपड अराउंड 3 dominant currencies, the euro, the yen and the dollar, right? Now with one of the most striking changes that today is almost all nations have suddenly begin to develop decentralized. एक striking change जो आया है वो क्या आया सबसे बड़ा, कि जितने भी हमारे ज़्यादातर जो nations हैं सब decentralize होते जा रहे हैं, decentralization ख़त्म होता जा रहा है. जैसे कि हमने लास्ट सेशन में हमने पढ़ा ऑटोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव, ये सब जो भी हमने लीडरशिप स्टाइल्स पढ़े, तो हमने पढ़ा था कि ऑटोक्रेटिक में जनरली पूरा सेंट्रलाइज रहता है एंड इसमें अब क्या होता जा रहा है, वो ऑटोक्रेटिक चीज़ खत्म होती जा रही है और हम पार्टिसिपेटिव लीडरशिप ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं. तो पार्टिसिपेटिव के केस में ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें डिसेंट्रलाइज होती जा रही हैं. फ्री मार्केट सिस्टम मिल रहा है इन ऑर्डर टू मैनेज अ ग्लोबल इकोनॉमी ऑफ इंटेंस कॉम्पिटिशन, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हाईटेक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अवेकनिंग हंगर फॉर फ्रीडम. Now in either case, however, WCO are able to compete effectively against all corners and foreign or domestic. तो किसी भी केस में हम देखें जो हमारी वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वो compete कर सकती है इफेक्टिवली हर कॉर्नर में, हर फॉरेन उससे और हर डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन से. Now doing business around the world, we can globalization is what doing business around the world. We can do business in China, we can do business in Russia, we can do business in India, we can do business in France, doing business in Arab countries. So इन सब एरिया में जो बिजनेस हम कर रहे हो किस किस तरीके से बिजनेस करते हैं हम. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डूइंग बिजनेस इन चाइना में कैसे बिजनेस करते हैं. चाइना के जो है द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हैज़ हैड अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ आइसोलेशन. यहाँ पे जो है कैसा ट्रेडिशन है आइसोलेशन का, आइसोलेटेड रहते हैं पीपल. चाइना इज़ रैपिडली ट्राइंग टू क्लोज द गैप बिटवीन इटसेल्फ एंड इकोनॉमिकली एडवांस नेशन. जो इकोनॉमिकली एडवांस हो चुके हैं जो नेशंस, जो डेवलप्ड नेशंस हैं हमारे, उसके बीच में और खुद के बीच में जो गैप है उसको रैपिडली भरने की कोशिश कर रहा है, उस गैप को क्लोज करने की कोशिश कर रहा है. The Chinese will make a decision in their own good time, and it is common for outside business people to make several trips to China before a deal is finally concluded. जो भी लोग उसमें चाइना में बिजनेस कर रहे हैं उनको वहाँ पे आना जाना पड़ता है. जो भी वो डील फाइनल कर रहे हैं उससे पहले उनको विजिट करना पड़ता है, ट्रिप देने पड़ते हैं चाइना के. Then in China it is important to be a good listener. बिकॉज अगर आप चाइना में चाहते हो तो आपको एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. नाउ वी हैव डिस्कस डूइंग बिजनेस इन हाउ टू डू बिजनेस इन चाइना. नाउ विल डिस्कस डूइंग बिजनेस इन रशिया में बिजनेस करने के लिए कहता है रशियन इकनॉमी जो है एक्सपीरियंस सीवियर प्रॉब्लम्स, बहुत उसकी इकनॉमी ने बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स फेस करी हैं एंड द रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस देयर कैन नॉट बी अंडरस्टूड. तो वहाँ पे जो बिजनेस करने का जो रिस्क है उसको हम नहीं समझ सकते, right? So by following इन्होंने कुछ गाइडलाइन द सेम टाइम हाउएवर बाय फॉलोइंग सर्टेन गाइडलाइन, लेकिन कुछ गाइडलाइंस हमारे पास हैं जिनको फॉलो करके वी कैन टैप दी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़. क्या क्या गाइडलाइंस हमें दी है इन्होंने? बिल्ड पर्सनल रिलेशनशिप पार्टनर्स, अपने पार्टनर्स के साथ पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना, बी पेशेंट, कंसीडर बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना, कीप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर्सनल, जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको पर्सनल रखा जाए, यूज़ लोकल कंसल्टेंट्स को फॉलो किया
जाए. Then rather other than this, use consider business ethics follow करना चाहिए. Stress exclusivity, like Russians like exclusive arrangements and often negotiate with just one firm at a time. Right, be careful about compromising or setting things too quickly, because this is often seen as a sign of weakness. Right, हमें किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने से पहले या सेटलिंग करने से पहले बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक वीकनेस का साइन होता है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ हमारे पास उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी हैं जिससे कि हम रशिया में हालांकि वहाँ पे कुछ सीवियर प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए. नाउ द डूइंग बिजनेस इन इंडिया में बिजनेस करने के लिए अंडरस्टैंडिंग. रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखें, अ ग्रोइंग नंबर ऑफ एमएनसीज हैव बीन अट्रैक्टेड इन इंडिया. कुछ टाइम से हमारे पास जो एमएनसीज हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा आ गई हैं. द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस, ऑल्दो रिसेंटली मैनी ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक रेस्ट्रिक्शन हैव बीन लिफ्टेड एज इंडिया वर्क टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड रेज इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. In addition to this, although most Indian business people speaks English, जो ज़्यादातर हमारे Indian people है वो English बोलते हैं, many of their values and beliefs are markedly different from those in the West. Thus, understanding Indian culture is critical to successfully doing business in India. तो जो Indian culture को जो है successfully उसमें वहाँ business करना is very critical. तो उन्होंने there are some of the when doing business in India one will find a number of other customs useful to know. Some of the most useful customs जो हमें पता होने चाहिए इंडिया में business करने के लिए is first is it is very important to be on time for meetings. Then personal questions should not be asked unless the other individual is a friend or close associate. Titles are important, so people who are doctors or professors should be addressed accordingly. Public displays of affection are considered to be inappropriate, so one should refrain from backslapping or touching others. Right, back knocking is done with the palm turned down, while pointing often is done with the chin. When eating or accepting things, use the right hand because the left is considered to be unclean. The namaste gesture should be used to greet people. It also is used to convey other messages, including a signal that one has had enough food. Now, bargaining for goods and services is common. This contrast with the western tradition में ऐसा नहीं होता, where bargaining might be considered rude or abrasive. तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ यूज़फुल हमारे लिए कुछ कस्टम्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए इफ़ वी आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया. नाउ डूइंग बिजनेस इन फ्रांस में बिजनेस करने के लिए मैनी इन द यूएस बिलीव दैट इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू गेट अलॉन्ग विद द फ्रेंच देन विद अदर यूरोपियंस. किसी भी और यूरोपियन कंट्री में बिजनेस करने से, मतलब फ्रेंच में बिजनेस करना इज़ डिफ़िकल्ट किसी भी और अदर कंट्री यूरोपियन कंट्री में बिजनेस करने से. दिस फीलिंग प्रोबेबली रिफ्लेक्ट द फ्रेंच कल्चर. से पता चलता है फ्रेंच कल्चर कैसा है, विच इज़ मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द यूएस की बाकी कंट्रीज से डिफरेंट है. द फ्रेंच ऑल्सो टेंड टू बी फ्रेंडली, ह्यूमरस एंड सैर्डोनिक और सरकास्टिक. जो हमारा फ्रेंच जो है वो फ्रेंडली भी है, ह्यूमरस भी है, सरकास्टिक भी है, एंड कंट्रास्ट टू अमेरिकन फॉर एग्जाम्पल हु सेल्डम आर सैर्डोनिक. The French may admire or to be fascinated with people who disagree with them. In contrast, Americans are more attracted to those who agree with them. क्या जो फ्रेंच हैं वो उन लोगों को एडमायर करते हैं जो उनके साथ डिसएग्री है, लेकिन अमेरिकन के केस में क्या होते हैं, वो अमेरिकन आर मोर अट्रैक्टेड टू दोज हु एग्री विद देम. वो उनके से ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो उनके साथ उनकी बात में एग्री होते हैं. एज अ रिजल्ट द फ्रेंच आर accustomed to conflict and during negotiation accept that some positions are irreconcilable and must be accepted as such. So the French may admire people who disagree with them. Difficulties that outsider may encounter in France. France में क्या क्या difficulties जो outsiders हैं जो business करना चाहते हैं फ्रांस में, उनको क्या क्या difficulties आ सकती हैं. First is when shaking hands with a French person, use a quick shake with some pressure on the grip. It is extremely important to be on time for meetings and social occasions. Right?
Then during a meal, it is acceptable to engage in pleasant conversation, but personal question and the subject of money are never brought up. Great importance is placed on neatness and taste. Therefore, visiting business people should try very hard to be cultured and sophisticated. The French tend to be suspicious of early friendliness in the discussion and dislike first names, taking off jackets और disclosure of personal और family details. फ्रेंच लोगों को बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि अपना फर्स्ट नेम बोलना या अपनी जैकेट्स उतार देना और डिस्क्लोजर करना अपनी पर्सनल या फैमिली डिटेल्स को. Like they do not like being rushed into making a decision. किसी भी डिसीजन को लेने से पहले वो किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करते हैं. They rarely make important decision inside the meeting. मतलब मीटिंग जब चल रही है तो रेयरली वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है तभी लेते हैं. अदरवाइज दे टेक टाइम टू टेक द डिसीजन. दे टेंड टू बी वेरी प्रिसाइज एंड लॉजिकल इन देयर अप्रोच टू थिंग्स एंड विल ऑफन नॉट मेक कंसेशंस इन नेगोशिएशन अनलेस देयर लॉजिक हैज been defeated. So these are some of the things, some of the guidelines that we should follow to for doing business in France. Now doing business in Arab countries, if we discuss Arab countries के केस में क्या होता है, like Saudi Arabia, there are some customs of every country. So business is informal. Saudi Arabia में कैसा होता है, business informal होता है, slow paced होता है, मेल डोमिनेटिंग होता है. पर्टिकुलरली द साउदीज आर इंसल्टेड इफ फोर्स टू डील विद अ रिप्रेजेंटेटिव रेदर देन विद द मेन पर्सन. अगर उन्हें लगता है कि कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आगे मैं उनसे डील कर रहा हूँ तो उनको लगता है कि ये मेरी इंसल्ट कर रहा है, तो जब डायरेक्ट जो मेन पर्सन होता है उसी से ही डील करना चाहते हैं. व्हेन इनवाइटेड टू अ साउदी होम नेवर ब्रिंग फ्लावर्स. जब आप किसी साउदी होम्स पे जा रहे हैं आप कभी फ्लावर्स और गिफ्ट्स लेके नहीं जाओ. टू द लेडी ऑफ द हाउस नेवर ईट और ड्रिंक विद द लेफ्ट हैंड. Or never praise the house furnishing unless you would like to receive them as a gift the following day. राइट. आपको कभी भी उनके घर में कुछ ऐसा किसी उनके फर्नीचरिंग्स की या उनके इंटीरियर्स की तारीफ नहीं करते जब तक आप वो ये नहीं चाहते कि आप उनको ले जाना चाहते हो. सो दीज आर द सम ऑफ द कस्टम्स फॉर सऊदी अरेबिया. नाउ डूइंग बिजनेस इन अमेरिका. अमेरिका में क्या होता है सॉरी अमेरिका में जो है द वे दैट अमेरिकन्स डू बिजनेस इन यूएस इज़ वेरी सिमिलर टू द वे दैट ब्रिटिश डू बिजनेस इन इंग्लैंड, राइट. सो इट इज़ रिलेटिवली सिंपल टू पुल टुगेदर अ डिस्क्रिप्टिव प्रोफाइल फॉर अमेरिकन कल्चर इवन दो रीजनल एंड इंडिविजुअल differences exist. So because we know ourselves and because researchers have thoroughly studied American culture, the result of one's studies which provide a basis of comparison with other culture and thus suggest the likely differences in workplace behavior. क्या इंग्लैंड का जो ब्रिटिश जो इंग्लैंड में कर रहे हैं और जो अमेरिकन यूएस में कर रहे हैं ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास रीजनल डिफरेंसेस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं. तो क्या यहाँ पे हमारे पास डिफरेंसेस आ रहे हैं. सबसे पहले गोल एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं ये लोग, राइट. हाईली ऑर्गेनाइज और इंस्टीट्यूशनली माइंडेड होते हैं, फ्रीडम लविंग होते हैं, सेल्फ रिलियंट होते हैं, वर्क ओरिएंटेड होते हैं, एफिशिएंट पीपल होते हैं, फ्रेंडली एंड इनफॉर्मल होते हैं, then competitive and aggressive, then values in transition, generosity, like all these things should be there for doing business in America. So it is not easy however to pull together descriptive cultural profile of peoples in other countries unless one has lived there and been integrally involved with those पीपल. जब तक हम उन लोगों के साथ नहीं रहते, उन लोगों के साथ काम नहीं करते, तब तक हम उनकी कल्चरल प्रोफाइल को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, राइट. नाउ डूइंग बिजनेस इन जापान मच ऑफ द जापानीज कल्चर एंड द बेसिस ऑफ working relationship can be explained by the principle of war, that is peace and harmony, राइट. जापान में बेसिकली हम किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, पीस एंड हार्मनी. सो जापान रैंक्स हाई ऑन प्रेगमेटिज्म. प्रेगमेटिज्म इज प्रैक्टिकल, सेंसिबल, मस्कुलरिटी, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस. अनसर्टेनिटी को बिल्कुल अवॉइड करते हैं. फेयरली हाई ऑन पावर डिस्टेंस, राइट. एंड मच इंपॉर्टेंस इज अटैच टू लॉयलिटी, एम्पैथी एंड द गाइडेंस टू सबऑर्डिनेट्स. किस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लॉयल होने चाहिए एम्प्लॉयज़, एम्पैथी होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए, और जो भी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए गाइडेंस, उनको डायरेक्शंस देनी चाहिए. नाउ
There are, two more things we have discussed, is doing business in Germany and doing business in South Korea. So, if we discuss the customs of Germany, right? Germany में देखे, one should expect much handshaking. जर्मनी में लोग हैंड शेकिंग बहुत पसंद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, बट इन ऑर्डर ऑफ द पर्सन इंपॉर्टेंस इन द एंटरप्राइज, पर एंटरप्राइज में उसकी ऑर्गेनाइजेशन में उस बंदे की कितनी इंपॉर्टेंस है उसको डिपेंड करता है. जर्मन इंसिस्ट ऑन यूजिंग टाइटल्स, सेल्डम यूज फर्स्ट नेम्स, यूज सर नेम प्रिसीडेड बाय टाइटल, दिस लाइक स्मॉल टॉक एंड वेरी पंक्चुअल. ठीक है. Germans are competitive negotiator who get straight to the point and leave little room for debate. German executive tend to have an engineering and science background, and one must therefore appeal to their technical taste. See presentation are likely to fill. German जनरली आपने देखा होगा, जो भी हमारी टेक्निकल चीज़ें, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह जनरली जापान में होते हैं, तो वहाँ के लोग जो होते हैं इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड से ज़्यादा होते हैं. They do not strongly emphasize the development of personal relationship with business associate. They value privacy and keep business and private matters separate. ऐसा नहीं कि वो private relationship के साथ बनाते ही नहीं है, लेकिन जो वो private relationship को business relationship को अलग अलग space देते हैं. Right now, there are two questions for you. That is, first is, what do you mean by world class organization? We have discussed, you can answer it in detail. And the second is, discuss the global trend across cultures. Across cultures हमने पढ़ा है, तो now you should answer these questions. That's all for today's session. We are winding up here. Thank you so much. Happy we learning.